वालेकुम सलाम। सर कौन सी क्लास? ये SG1 नहीं, मेरे पास ठीक है ना। तो वैसे ओवरऑल क्लास ठीक है, बच्चे अचीव कर सकती है, लड़कियां वैसे ठीक है ना, मेरे अपना फीडबैक ये 26 से ये लड़का है उसको थोड़ा ये थोड़ा सा गाइडेंस और मोटिवेट करते हैं सारी है। पता लगता है कि मैं ना थोड़े टाइम का टाइम नहीं देती वो बाकी देती है। मेरे साथ ऐसे ना बड़ा लेकिन ओवर अगर मैं क्लास में ये आ सकती है ये चले हमें कहते हैं चले तो आ सकती है वरना नहीं ये बोल रहे हैं टाइम नहीं रही है तो बाहर बेटा ठीक है क्लास में जी बताइए। जी उसमें से निकाल पेपर अपना जरा। जी वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए सब वापस आ जाए। इंटरप्शन हो गई थी जिस वजह से हम वापस बहुत दूर चले गए। मुकम्मल ख़त्म करें आप इसको। आपके 25 में से 20 नंबर हैं, रिटर्न में वाइवा में 3 है। परफॉर्मेंस अच्छी है। सवाल बाद वो क्लास में करता हूँ, मुझे शक्ल याद आ रही है, कंफ्यूज हो जाती है एकदम से। कंफ्यूज आता होता है, ये नहीं कि ना आता हो, कंफ्यूज हो जाती है और ऐसे ऐसे जानो ना एकदम से वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं इसके हाथ। सर इसका मुझे आता है, सर मुझे आता है, मुझे पता है। कॉन्फिडेंस इसको चाहिए बस। और बाकी तालीम में एजुकेशन में अच्छी है। आयात आप कोशिश करने के ज़्यादा आप हवाले दें याद के। पूरे पेपर में एक मुझे ये आयत नजर आई है
इस्लामियात का पेपर हो और आयात नजर ही ना आए, हदीस नजर ही ना आए, तो लगता नहीं इस्लामियात का है, उर्दू का ही लगता है। इसमें आप देखें कि आयत ये नजर आ गई है कि ये आयत नजर आ गई, पूरे 5 नंबर मैंने दिए। किसी को रिसालत में अक्सर 95% बच्चों को मैंने 5 नंबर नहीं दिए, चंद एक बच्चों को 5 नंबर दिए हैं, उनमें से एक आयात का हवाला आपने जो दिया है। तो ईद को मैं फोन को वाजह किया आपने भाई, ठीक सही से खत्म नबूवत को तीनों जराए से, इसमें अगर वो सहाबा कराम का भी अगर वो शामिल कर अबू बकर सिद्दीक वाला 3 जराए से खत्म नबूवत साबित है, कुरान से भी साबित है, हदीस से भी और सहाबा के अक़वाल से भी साबित है। वो आपने मिस किया इसलिए आपको उसके 3 नंबर मैंने आपको सिर्फ दिए हैं। आयत भी लिखी है, हदीस भी आपने कोई नहीं लिखी इसमें। में से 2 ये गलत हो गए, ठीक है, बस कॉन्फिडेंस ले हैं अपने अंदर, बाकी ठीक है। मैं क्लास में सिर्फ बुक रीडिंग नहीं करवाता कि एक बच्ची खड़ी हो जाए, इस्लामियात का पढ़ना शुरू कर दे, पीरियड खत्म हुआ मैं चला गया, ऐसा होता है। मैं मोटिवेशनल बातें भी करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ मोटिवेशनल बातें। मैं पूरा एक 5 से 10 मिनट की क्लास में मोटिवेशनल भी लगाता हूँ, तो बच्चों को ज़हनी तौर पर भी तैयार करूँगा। दूसरा कराते G2 है ना आपकी, तो आपकी क्लास में आती नहीं, प्रोडक्टर भी आपके सामने आके वो भी एक दफा उसने खुद कहा सर मैं आपको करें आप, क्योंकि क्लासेस अभी 1 मिनट 1.5 मिनट तो क्लास हुई है इनकी, वो थोड़ी हुई है। हाँ जी, दूसरा ये कि किताबों से मोटिवेशन नहीं मिलती, किताबों से ये कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉलेज की कितनी एक्टिविटीज होती हैं, ड्रामेटिक्स भी हुई है अभी पिछले दिनों, और डिबेट सोसाइटी है, आप उसमें पार्टिसिपेट किया करें, और जितने फंक्शन होते हैं ना, यहाँ पे आपने देखा ही है, मैं इससे पहले कॉलेज से आया हूँ प्राइवेट से, वहाँ पे भी कोई लड़के लड़कियाँ थे, तो हर प्रोग्राम में इकट्ठे होते थे, यहाँ पे सेपरेट होते हैं। जो एक्टिविटी कॉलेज की आती है उसमें भी पार्टिसिपेट किया करें, ये मिला करें उनके साथ, और उसमें भी आप इसको भेजा करें, इससे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। बस और कोई नहीं है, बस सर बस थोड़ा सा टाइम दे दो। चलिए बच्चे हम खत्म करते हैं, मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ। मुझे नहीं पता कि अभी ये फिर दोबारा हम डिस्कनेक्ट हो गए, कितने परसेंट, 2% 2-3 पॉइंट रह गए, बस आप वो लिख लें ताकि हमारा सवाल जो है ना वो फिर मुकम्मल हो जाए। मुश्तरका रवायात आखिरी पॉइंट था मेरा, मुश्तरका रवायात। इसके बाद जमहूरियत, एक है जमहूरियत, अगला पॉइंट। मुश्तरका वाली सारी बातें खत्म हो गई, अब आप लिखेंगे जमहूरियत। जी हिरा सफर, मुश्तरका रवायात, फिर है जमहूरियत, मुश्तरका रवायात लिख लिया आपने, बाकियों को फिर आप शेयर कर दीजिएगा। अगला पॉइंट लिखे जमहूरियत, जी शाबाश। अगला पॉइंट भी लिखें जल्दी से, जमहूरियत, जी सर, जमहूरियत। इसमें आप लिख सकते हैं, हाँ कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है ना, आपको इस पे डिटेल से लिखने पेन पर। रवायात, मुश्तरका रवायात पे आप लिख सकते हैं, अच्छा खासा एक पैराग्राफ लिख सकती है। जमहूरियत पे भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद है, हाँ जी, कौमी यकजहती के लिए एक और चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, वो है अदल व इंसाफ। अदल व इंसाफ, अदल व इंसाफ, शाबाश। इस पे भी आप लिख सकते हैं। माशरे में कौमी यकजहती अगर आपको चाहिए तो सबको, अमीर को, गरीब को, सियासी लीडर को, आम आवाम को, आम आदमी को बराबरी सतह पर इंसाफ मुहैया किया जाए, गलत लोगों को सजा दी जाए और मजलूम लोगों को उनका हक दिया जाए, दिलाया जाए।
ठीक है, ये है अदल और इंसाफ मुआशरे में। और उसके बाद फिर आ जाता है मुआशी अदल। एक आप लिख सकते हैं मुआशी अदल। मुआशी अदल क्या है कि आपने अवाम को, गवर्नमेंट ने अवाम को जो दौलत तकसीम करनी है तो सबको एक मुआशी अदल के जरिए से तमाम को एक दर्जा पर दौलत तकसीम की जाए। ठीक है, जो अमीर हैं उनसे प्रॉपर उनसे लिया जाए, टैक्स लिया जाए, और जो गरीब हैं उनकी मुमकिन मदद की जाए, मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जाएँ मुल्क के अंदर। जैसे कि हमने कल भी कुछ पढ़ा था, हमने एजुकेशन के वाले से पढ़ा था, लेकिन एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से जो माशियत लोगों को पैसा वगैरह दिया जा रहा है, तो माशिया जो गरीब तबका है उसकी मुआशी मदद की जाए और जो अमीर है उनसे टैक्स लिया जाए। जो ये मुआशी अदल कहलाएगा। अदल इंसाफ एक अलग है पॉइंट, और मुआशी अदल एक अलग से पॉइंट है। अब आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं हीरा, वो है निज़ाम तालीम। कौमी यकजहती के लिए आखिरी जो बात हम करने लगे वो है एजुकेशनल सिस्टम। अगर आपका एजुकेशनल सिस्टम अच्छा है, आपकी रवायात पर मबनी है, गैर मुल्की ज़ुबान पर मबनी नहीं है, आपकी अपनी ज़ुबान पर मबनी है, ऐसा निज़ाम है जो आपकी अपनी तारीख पर मबनी है, तो ये कौमी यकजहती की एक जिंदा मिसाल है। आपको कौमी यकजहती की, हाँ जी, निज़ाम तालीम, बिल्कुल सही लिखा आपने, निज़ाम तालीम। ये आपको निज़ाम तालीम अगर किसी माशरे में हो तो ये क्या करता है, आपको कौमी यकजहती के लिए एक लाइहा अमली देता है कि निज़ाम तालीम याफ्ता लोग, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग बनाने के लिए, खवानगी की शरह ज़्यादा करने के लिए आपको ऐसा निज़ाम देना पड़ता है कि लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो जाए, तो कौमी यकजहती में इजाफा होता है। ठीक है, अब मुझे टोटल बताएं कितने पॉइंट कर लिए हमने, कौन बताएगा? अभी तक हमने, वालेकुम सलाम, कितने पॉइंट्स हमने अब तक कर लिए हैं टोटल, मुझे कोई बताएगा? अच्छा हीरा जफर, एक काम कीजिएगा हीरा, जहाँ पे मुआशी अदल लिखा था वहाँ पे मुआशी खुशहाली लिख ले, वो ज़्यादा लफ्ज़ एक अट्रैक्टिव और याद करने में भी आसान हो। मुआशी खुशहाली, मुआशी अदल नहीं, मुआशी खुशहाली। 11 पॉइंट्स हो गए, बड़ी बात है, 11 भी बहुत है। ये अच्छी बात है। वाशी खुशहाली, बहुत शुक्रिया हीरा जफर। और एक पॉइंट अगर आप और लिख लें वो है एहतसाब का उसूल, ये बल्कि अदल इंसाफ में आप कर लें, अदल इंसाफ में ही एहतसाब का उसूल आ जाएगा कि एहतसाब होना चाहिए हर अमीर गरीब का, तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए, जो किसी भी ओहदा पर फायदे हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब का उसूल भी एक लेटर से हैली भी बन सकती है, और आप उसको इसमें भी लिख सकते हैं जो हमने अदल इंसाफ में लिखा था। जी निमरा, आप लिख दें सारे, आपका बहुत शुक्रिया। आज का जुम्मे का दिन है, इंट्रोडक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा मौसम की खराबी की वजह से शायद, तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है हमने वो अच्छे तरीके से कर लिया है। अगर नहीं किया, किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है वो अभी लिख दें, इससे पहले कि इंटरप्शन हो जाए फिर से। अगर आप इंटरप्शन हुई तो मैं वापस नहीं आऊँगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इंटरप्शन होगी 5-10 मिनट की इंटरप्शन होती है, 40 मिनट हो गए तो फिर 50 मिनट पे जाके अगर दोबारा इंटरप्शन वापस मतलब रिकवर होता है तो फिर मैं बात, अभी मेरा जो ना टॉपिक वो क्लोज हो चुका है। हमने जो आज करना था उसकी मैंने सारे एस्पेक्ट्स आपको बता दिए हैं। आप इस पे अच्छा लिख सकते हैं, कौमी यकजहती
अब ये पॉइंट्स याद कर लें। इन पॉइंट्स के मद्देनजर आप कितनी जो भी सवाल आ जाए आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरी बच्चे की उम्मीद है आपने लिख लिया होगा सारा। हमारा टॉपिक आज का फाइनल हो गया है। इसके साथ तो ही मुझे आप इजाजत है। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं, अभी आपके पास वक्त है। नहीं तो हम बात को क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं। इक्तिसाब नहीं, एहतिसाब। अलिफ हा ता सीन अलिफ बे। एहतिसाब, हिसाब से एहतिसाब होता है। लुबना यूसुफ, एहतिसाब का असूल है एहतिसाब करना, हिसाब किताब करना। जितने भी ये ओहदेदार हैं सबका एहतिसाब होना चाहिए। किसी माशरे में कौमी यकजहती के लिए ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि एहतिसाब का असूल हर फर्द का एहतिसाब होना चाहिए। अगर कोई अपने अमल से लापरवाही से काम लेता है, अपनी जिम्मेदारी से, उसका एहतिसाब होना चाहिए। कोई रिश्वतखोरी करता है, उसका एहतिसाब होना चाहिए। समझ आ गई लुबना यूसुफ? एहतिसाब का उसूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर गरीब का एहतिसाब हो रहा है तो कमजोर तबके का हो रहा है, तो ताकतवर तबके अहले इक़्तिदार जो लोग हैं उनका भी एहतिसाब होना चाहिए। सियासी लीडरों का भी एहतिसाब होना चाहिए। ये उसूल है, ये माशरे में कौम को यकजहती की तरफ लेकर आएगा। अगर बड़ों का, सियासी लीडरों का एहतिसाब नहीं करेंगे तो इसी तरह से और पार्टियां वजूद में आएंगी, एक दूसरे को कुत्ता जैसे आजकल कर रही है, इस तरह से ये करती रहेंगी, कौमी यकजहती नहीं रहेगी। नॉन लीगी पीटीआई वाले नॉन लीगियों के एहतिसाब की बात करेंगे। एहतिसाब का असूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। समझ आ गई है बात की? चलें, बहुत शुक्रिया। किसी और का सवाल है तो पूछ सकते हैं। हीरा जफर आपने कुछ लिखा है। अंसर मुश्तरका, मजहब मुश्तरका, अनासर मुश्तरका, मजहब मुश्तरका, तहजीब मुश्तरका, मुश्तरका तहजीब, मुश्तरका मजहब, मुश्तरका तहजीब, मुश्तरका तारीख। जी हीरा जफर आपने सारे लिख दिए, आपने अच्छा किया है। चले जी, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका अपना सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कामकाज कीजिएगा। मुझे नहीं, अपने आप को, अपने वालिदैन को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आपसे अब कोई उम्मीद नहीं है। फी अमानिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सही है। हाँ ठीक है। कितने बजे जाना है? ठीक है, गाड़ी उधर ही मिल जाएगी 2 बजे। तो आप 2 बजे आ जाओगे, नमाज किधर पढ़नी है? जितने देर ना होती, मैं पीछे कॉलेज के बैक साइड से मस्जिद पहुंचे पढ़ने नमाज। आ जाए। जी बच्चों, अल्लाह हाफिज।
बच्चों आपने जो पॉइंट से लेकर, अगर आप कोई यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे बच्चे इस दूसरे वाले नेटवर्क में नहीं आए, दूसरा जब हम दोबारा ये सेशन शुरू किया ना, बहुत सारे बच्चे इसमें नहीं आए। आप उन तक ये सारे पॉइंट्स है ना, आप उनको कन्वे कर दीजिएगा या ग्रुप में मैसेज करके, जैसे भी आपको मुनासिब लगे बच्चों आप उनको बता दीजिएगा, ठीक है। सब तक ये मैसेज पहुंच जाए, आज की जो बाकी हेडिंग्स है ना ये सब तक पहुंच जाए। कौमियत के हवाले से अक्सर जो सवाल भी आते हैं, जो मैंने आपको पॉइंट्स इस अंदाज में लिखवाए, आप ये पॉइंट्स बहुत सारे सवालों में जवाब के तौर पर आप लिख सकते हैं। इनको अच्छी तरह से याद कर लें। जब भी कौमी सालवियत की बात हो, अमन अमान की बात हो, तो ये फौरी तौर पे आपके ये मुश्तरकात आपके ज़हन में आ जाए, मुश्तरका मजहब, नस्ल, ज़ुबान, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब और तो कोई बात रह नहीं गई, बाकी सब कुछ हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी एक आधा मिनट हूँ, अगर कोई अटेंडेंस का किसी का कोई इशू है तो वो यहाँ पे दोबारा अटेंडेंस कर सकता है। एक मिनट में अगर कोई आना चाहे तो यहाँ पे अटेंडेंस लगा सकते हैं। मेरी तरफ से ओके है जी। हाँ जी, मैं उनकी तरफ ही आ रहा हूँ, तो वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं। शुक्रिया के साथ। मोस्टली वैसे चले गए हैं हम लोग, आपको लगता है जो फासला सही हो गया है, मेरा नहीं ख्याल है 100 बजे का टाइम जिम्मेदार है मामले में। फिर आपको फायदे में पड़ रहे हैं धीरे से नाने पड़ेगा, पहले से चलते रहेंगे। मेरा ख्याल सर आपको दुआ की जरूरत नहीं आती। ये तो इसने ये तो बोलिए से नया नहीं चाहिए जल्दी से बाबा में पानी को पूरे से बाकी चीज में हमारे ने ट्रांसपोर्टेशन ठीक है पढ़ने बस यही है पूरा
आईसीएस के अंदर स्टार्ट हो गया तो खुद कर रहे हो गया नहीं कर आप एक दफा अगर आगे हो गया सर को क्या नहीं करेंगे जहां पे आप मेरे पास आए थे किसी लाइन पर आपको वो करेंगे उनसे गाइड पूछो सर प्यार कैसे की फीडबैक क्या था मतलब पेरेंट्स सेटिस्फाई थे ऑनलाइन टेस्ट जैसे मुझे काफी बात है ऑनलाइन टेस्ट के अंदर ऐसा नहीं पैसे की बात सर जावे सर कमेंट जावे उससे नहीं निकल रहे कि मैंने मतलब मजबूर हो गई प्रेशर पड़ जाएगा तो क्या होगा फिर गुस्से में निकल रहे ये वो बंदा है जो पीछे 3 साल में मेरा वाला नहीं ऐसा सर कवर आप सर को पता सर आगे क्या स्टोरी नाम सामने